ये पॉडकास्ट न्यूज रील एशिया ने भारत के कई सारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर बनाया है। भारत में तकरीबन 500 से भी अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं और लगभग 500 कस्बों और गांवों तक इन रेडियो स्टेशन के जरिए ही तमाम कहानियां लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसमें स्थानीय रिपोर्टर ही आपको अपने आसपास की कहानियां बताते हैं और सुनाते हैं। और ये रिपोर्टर्स जिनकी कहानियां आपको सुनाते हैं वो कोई और नहीं, उनके ही पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त होते हैं जिन्हें वो बहुत करीब से जानते हैं। न्यूज रील एशिया के पॉडकास्ट रेडियो लोकल का ये दूसरा सीजन है। ये सीजन पश्चिम भारत के सामुदायिक रेडियो और उनकी कहानियों पर केंद्रित है। रेडियो लोकल सीरीज का ये आइडिया कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ इंडिया और रोहिणी नीलेकाणी फिलैंथ्रोपीज के भरोसे के कारण ही एक पॉडकास्ट के रूप में आपके सामने है। इस सीरीज की चौथी स्टोरी गुजरात के पश्चिम भारतीय शहर अहमदाबाद के रेडियो नजरिया 107.8 एफएम से है और मैं हूं आपकी होस्ट यानी कि गुलनाज। 29 साल की दीपाली राठौड़ को अपने समुदाय में रहते हुए इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ महिलाओं का रंग रूप और उनका घरेलू कामों में माहिर होना बहुत मायने रखता है। लेकिन ये बात उन्हें बहुत परेशान करती है। दीपाली उन पुरानी मान्यताओं से थक चुकी थी जो एक समाज में महिलाओं की अहमियत को कम कर देती है। दीपाली अपनी जिंदगी पर खुद का कंट्रोल चाहती है और खुद अपनी जिंदगी संवारना चाहती है। वो अपनी मर्जी की मालिक बनना चाहती है। मैं अहमदाबाद से ही हूँ और अहमदाबाद में बहरामपुरा करके विस्तार है। वो एक सामान्य मध्यम वर्ग से आती है जो रोजी रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। और मेरे फादर जो है वो फ्रूट मार्केट में काम करते, लेबर वर्क करते हैं। मदर सिलाई वगैरह घर पे ही करते हैं वो। दीपाली की माँ चाहती थी कि वो पढ़ाई करे, लेकिन उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं थे। मम्मी लोग ने बोला था कि देखो हम तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम खा ले उतना ही बहुत है हमारे लिए। लेकिन दीपाली ने ठान लिया था कि उसे पढ़ाई करनी है। उसने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाए और इसी तरह उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर 2017 में उसे एक ऐसा मौका मिला जो उसके लिए एक सपने जैसा था। 2017 जब स्टार्ट हुआ तब मुझे ड्राइवर बैंड के बारे में मालूम हुआ। ये एक ऐसी पहल थी जिसमें महिलाओं को ऐसे काम में जोड़ा जा रहा था जो समाज को थोड़े अटपटे लग सकते हैं या असहज कर सकते हैं। इस पहल में महिलाओं के पास ड्राइवर बनने का एक मौका था। मतलब वो मेरे मदर ने ही बताया था, पैम्पलेट के थ्रू मुझे बोला था उन्होंने कि तुझे अगर ये सीखना है ये वो। लेकिन दीपाली के पापा ने साफ इनकार कर दिया था ये काम के लिए। मैंने देखा वो और घर पे भी फिर सबसे बात की तो पापा ने मना कर दिया कि ये लड़कियों का काम नहीं है। बाकियों की तरह उनका भी ये मानना था कि एक महिला के लिहाज से ड्राइविंग की नौकरी ठीक नहीं है। वो बोले कि यहाँ पे स्कूटर साइकिल नहीं है, तुम फोर व्हील सीख के करोगी क्या, मेरे को बताओ। लेकिन दीपाली नहीं रुकी। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। तो फिर मैं घर पे बिना बताए ही चली गई। दीपाली ने हिम्मत दिखाई और उसका फल उन्हें मिला। नॉन प्रॉफिट के लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा वो उठाएंगे और उन्हें ड्राइवर की एक नौकरी दिलाएंगे। उन्होंने ऐसा बोला कि आपको ये सीखना है, ठीक है, और सीख के आपको हम जॉब दिलाएंगे। दीपाली के लिए यह उनकी जिंदगी के आजादी के दरवाजे खुलने जैसा था। तो उस समय मेरे दिमाग में वही था, पैसा। मुझे लगा कि चलो मंथली मंथली इनकम मेरी इतनी हो जाएगी।
जब वो वापस घर लौटी तो ये सारी बातें उन्होंने अपने माता पिता को समझाई। फिर घर पे वापस आई, मम्मी से बात किया, मम्मी तो बोले मैं तो तेरे को बोल रही पर पापा मना कर रहे हैं। फिर पापा को भी मनाया। दीपाली की तरह दूसरी महिलाएं भी ट्रक ड्राइवर बनने के लिए तैयार की गई थी, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि उन्हें ट्रेनिंग कौन देगा। कोई भी तैयार नहीं थे। कोई भी मतलब उन्होंने सुना कि लड़कियों को चलाना है, नो भाई हमारा ट्रक नहीं मिलेगा। क्योंकि लड़कियों का नाम आता है तो गाड़ी से भी कतराते हैं लोग। अंत में एक ट्रक ड्राइवर ने आगे से आकर जिम्मेदारी ली और इन महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हुए। वो हमें सिखाने लगे। वो भी कौन से टाइम में सिखाते थे? सुबह में 3 बजे बुलाते थे। तब कोई होता नहीं ना रास्तों पे। फिर हम सब वहाँ पे ग्राउंड में मिलते थे। ये पहली बार था जब दीपाली ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रखा। जब स्टीयरिंग पे बैठी थी मतलब हाथ रखा था तो ये क्या गोल-गोल सा मतलब ज़्यादा घुमा दिया तो घूम जाएगा पूरा। फिर एक और नई चीज उनके सामने आई, एक्सीलेटर। और डर तो यही था कि जो एक्सीलेटर था तो मुझे बताया गया था जब पहली बार बिठा कि इसको तुम जितना दबाओगे उतनी तेज गाड़ी भागेगी। इन सारी चीजों ने कुछ देर के लिए उन्हें तो डरा ही दिया था। कि मैंने बोला अगर गलती से ज़्यादा पास हो गया तो ये पूरा मतलब ठुक जाएगा आगे कहीं पे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये सारी महिलाएं धीरे धीरे ट्रक चलाने में माहिर हो गईं। पहले ग्राउंड में चलाया, फिर ट्रेनिंग ली, फिर वो 8 किया, जिग-जैग किया, ये सब उस भैया ने बड़े अच्छे से सिखाया। इस काम को सीखकर दीपाली बहुत सशक्त हुई। मुझे वो अंदर से ऑफिस में काम करने में सैटिस्फैक्शन ही मिलता ही नहीं अब। अब वो ड्राइविंग से इतना लगाव हो गया है और यही ड्राइविंग करते-करते ही मेरे मन में यही ख़्याल आया था कि लड़कियों का सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, सशक्त होना ज़रूरी है। दीपाली के आसपास की महिलाओं की शादी हो जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जैसा बना दिया गया है। जिस समाज से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं और मतलब जो शादी हो जाती है तो अगर रंग काला है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको तो कुछ समझते ही नहीं है पहले तो। चाहे उसका एजुकेशन अच्छा हो, चाहे वो कितना भी मतलब माहिर हो अपनी फील्ड में या चाहे वो चाँद-तारे भी तोड़ के लाती हो या एरोप्लेन उड़ाती हो, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। उनके लिए क्या मायने रखता है कि दिखती अच्छी है, बस काम-काज अच्छा करती है। ये ऐसी मेंटालिटी है उन लोगों अभी भी है। शादी ब्याह में दीपाली को कोई रुचि नहीं थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। साल 2022 में दीपाली की एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिससे उनके विचार मिलते थे। सामाजिक ताने बाने और पुराने ख्यालात से अलग, वो उनके जैसी ही सोच रखने वाले एक इंसान थे। उन्होंने मुझे पहली बार गाड़ी चलाते ही देखा था फर्स्ट टाइम तो। उनको मेरा आगे बढ़ना बहुत ही पसंद है। दीपाली ने उनके साथ शादी कर ली, लेकिन ये एक अंतरजातीय शादी थी। इस खुशी के पल में दीपाली और उनके परिवार पर एक पहाड़ टूट पड़ा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी काफी चोट पहुंची। इस शादी के लिए दीपाली के परिवार को कथाकथित समाज के रक्षकों को 2 लाख रुपए दंड के रूप में देने पड़े। ये उन बाकी अविवाहित लड़कियों के लिए एक धमकी थी। बहुत ही गंदा रिवाज है। अब सब फाइनली ठीक है लेकिन दिन-रात मगज में यही था कि जो अमाउंट मम्मी-पापा ने लिया है वो कैसे पे होगा। दीपाली इसके खिलाफ थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब वो इस चिंता में थी कि इस पैसों की भरपाई वो कैसे करेगी। इस बीच एक उम्मीद की किरण नजर आई। इस समय यूरोप, यूके और यूएस में ट्रक ड्राइवर की भारी कमी है। इस वजह से ग्राहकों की शिकायतें बढ़ी हैं और समय पर सामान की डिलीवरी ना होना एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। इस परेशानी के बढ़ने का बड़ा कारण इस फील्ड में युवाओं का ना आना है।
अब इस कमी को पूरा करने के लिए महिला ड्राइवरों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर भारत जैसे विकासशील देश की महिलाओं को। इसे खाली जगहों को भरकर नए प्रतिभाशाली लोगों को मौका देने का एक अच्छा तरीका कहा जा सकता है। साथ ही ये स्टीरियोटाइप को चुनौती देने का एक बेहतरीन तरीका है, जो इस फील्ड की छवि भी सुधार सकता है। दीपाली के लिए यही वो उम्मीद की किरण थी जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हमें कहा गया कि ये ऐसे ड्राइविंग करना है यूरोप, एक हंगेरी करके देश है, वहाँ पे आपको जाना है, ट्रेनिंग लेना है। ये पूर्वी यूरोप के हंगरी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका था। एक्चुअली यूरोप कॉन्टिनेंट है ये भी नहीं पता था इस मौके ने दीपाली को कई तरीकों से चौंकाया भी। कि मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा कोई मोमेंट होगा, क्योंकि सब वो होता है कि सपने औकात के बाहर देखो, लेकिन इतने भी बड़े सपने कभी नहीं देखे। इस बार दीपाली के पति ने उनका साथ दिया। हस्बैंड से बात की, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया कि हाँ, अगर तुझे इसमें रुचि है, तुझे करना है तो तू कर सकती है। अब इन महिलाओं की उड़ान भरने की बारी थी। साल 2023 के अंत तक कागजी काम पूरे किए गए और इन्हें वीजा भी मिला। अभी बेंगलोर के लिए उड़ान भरने की है, फिर उसके बाद आगे भी जाना है, हंगेरी तक जाना है। दीपाली और बाकी साथी महिलाएं जीवन में पहली बार बादलों के बीच थी। जल्द ही इन्होंने बुदापेस्ट में लैंड किया और यही वो जगह है जहां से दीपाली बात कर रही थी। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। इन सभी ने वहां रहने की व्यवस्था की। तो एक घर में 3 रूम है, वहाँ पे 2-2 3-3 लड़कियाँ ऐसे रह रही है, एक ही घर में, एक ही किचन है वैसे। मेरे प्याज का ध्यान रखिए, मैं टमाटर ला रही हूँ। जा, मैं रख रही हूँ। ये तो जलेगा नहीं ना वैसे। पास के कुछ दुकानों से भारतीय मसाले ढूंढे जिससे मनपसंद खाना बनाया जा सके और खुद ड्राइविंग सीखने में लग गए। You can also have a question if they are just looking after a mandatory checks. In that case, you must to say ये थोड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। दीपाली को अब बाईं ओर बैठकर ड्राइविंग करनी थी और ये उससे बिल्कुल उल्टा था जैसी ड्राइविंग अब तक वो करती आई थी। हाँ, हाँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो पहले तो हमने पूरा महीना यही सीखा। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। निश्चित रूप से विदेश में रहकर एक नौकरी की ट्रेनिंग लेना उनको उत्साहित करने जैसा था, लेकिन इसी बीच उन्होंने नस्लवाद के कारण कुछ ऐसी चीजें भी झेली जिसने उन्हें निराश कर दिया। स्किन का जो कलर होता है उसको लेकर के अभी भी थोड़ा बहुत कुछ लोगों में है। कोई कोई ही लोग ऐसे दिखते थे कि जो इस तरह से देखते थे कि ये कहाँ से आए हैं मतलब ये है कौन लोग, ऐसे उस नजर से वो लोग कभी कभी कोई कोई देखते थे। तो वो चीज हम फील करते थे। इन मुश्किलों के बावजूद दीपाली को यूरोप में काम करने के तरीके और ड्राइवर्स को मिलने वाले सम्मान ने थोड़ा चौंकाया भी, जिससे वो बेहद खुश थी। वहाँ भारत में ड्राइवर्स के साथ होने वाले बर्ताव से अलग ही चीजें हो रही थी, जबकि भारत में ड्राइवर्स की जिंदगी काफी कठिन होती है, जिसमें उन्हें थोड़ा रेस्ट और कई घंटों तक काम करना होता है। दीपाली ने महसूस किया कि वहाँ ड्राइवर्स के साथ मानवीय व्यवहार रखने को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे ह्यूमन की वैल्यू है कि अगर इसने 4.5 के घंटे ऊपर गाड़ी चलाई तो फाइन क्यों है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को रेस्ट चाहिए, रिफ्रेश रिफ्रेश होना पड़ता है उसको। तो इसीलिए ये रूल्स बनाए गए हैं कि वो इतना ही घंटा गाड़ी चला सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कंपैरिजन ऐसा है कि इंडिया में मैंने देखा है कि ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है, पहली बात। अगर वो उसका खाने का टाइम हो या फिर उसका सोने का टाइम हो या फिर उसका रेस्ट पीरियड हो, कोई मायने नहीं रखता। अब दीपाली अपने यूरोपियन लाइसेंस का बेसब्री से इंतजार कर रही है।
ये उनकी जिंदगी की किताब का एक नया चैप्टर होगा जो उनके जीवन में बेशक कई सारे पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। यहाँ यूरोपियन लाइसेंस के लिए, हंगेरियन यूरोपियन जो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस होता है उसके लिए बहुत सारी एग्जामें देनी पड़ती है। लाइक 7 टाइप ऑफ एग्जाम होती है, उसमें ओरल भी रहता है, केस स्टडी रहता है, पूरा लिखना पड़ता है। फिर एमसीक्यूज के 3 अलग अलग पेपर्स होते हैं। इस बीच दीपाली और उनकी बाकी साथी महिलाएं ट्रक ड्राइविंग की कला में खुद को माहिर करने में लगी हुई हैं। अब इस ड्राइविंग सीट पर बैठना उन्हें कुछ ऐसा महसूस कराता है जैसे उनकी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अब उनके हाथों में है। आज भी ऐसा है कि जब भी मैं ड्राइविंग सीट पे बैठती हूँ और स्टीयरिंग हाथ में लेती हूँ, तो मुझे एक ऐसे अनुभव होता है कि मतलब कुछ पावर है। मतलब ऐसे, मतलब दिल से इतनी खुशी होती है। हालांकि कई लोगों ने ऐसे ताने दिए हैं कि ड्राइवर, लेकिन वो अपने आप में ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आज कोई मुझे बोलता है कि आप ड्राइवर हो, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है उस चीज पे। फिलहाल दीपाली 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है। हालांकि दीपाली कभी कभी सोचती है कि क्या अपने परिवार और पति से इतनी दूर रहना उनके लिए ठीक है। पर एक डर भी था। फिर ऐसा भी मन में था कि छूट रहा है कुछ। अ, अभी मतलब क्या, कभी-कभी ऐसा भी लगता था कि क्या ज़रूरी है? लेकिन जब वो बीते समय की गरीबी की ओर मुड़कर देखती है तो जवाब खुद ब खुद उनके सामने होता है। लेकिन फिर वही जो बैकग्राउंड में जाके थोड़ा झाँकते हैं, फिर पता चलता है ये बहुत ज़रूरी है। मेरी मम्मा ये लाइन मेरे को बोलती थी कि ऐसे मौके ज़िंदगी में बार-बार नहीं मिलते, तो तू मतलब ज़्यादा सोच मत। इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जियो सावन पर रेडियो लोकल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे www.newsreel.asia पर भी सुन सकते हैं। यदि आपके छोटे शहर या गांव में भी ऐसी कोई कहानी है जो लोगों को बतानी चाहिए तो आप हमें जरूर बताइए। बाय बाय।